नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। बैंक्रप्सी कोर्ट द्वारा बैंक्रप्ट क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स को अपने क्रिप्टो एसेट बेचने की अनुमति देने के बाद प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट की कीमतों ने गुरुवार एशिया ट्रेड में स्थिर स्थिति बनाए रखी है। इसके अलावा अमेरिका से कुछ हद तक उम्मीद से बेहतर हेडलाइन इन्फ्लेशन डेटा ने बेयर कार्टेल के पक्ष में शायद ही कोई प्रभाव डाला हो, जो पिछले कई दिनों से एक्टिव हो गया है। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 1% की बढ़त के साथ 34,117 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। स्टॉक फ्यूचर्स में गुरुवार की सुबह बढ़त दिखी क्योंकि ट्रेडर्स अगस्त प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होलसेल इन्फ्लेशन के एक मेजर के लिए तैयार थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 60 पॉइंट्स या 0.23% की बढ़त दिखी। S&P 500 फ्यूचर्स 0.29% बढ़ गया, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.27% की बढ़त दिखी। इथेरियम जैसे ऑल्ट कॉइन की वैल्यू में वृद्धि दिखी, जबकि बाइनेंस कॉइन, रिपल, कार्डानो, डोजकॉइन, ट्रॉन, पोल्काडॉट और मैटिक जैसे अन्य ऑल्ट कॉइन्स में मामूली बढ़त देखी गई। सोलाना और लाइटकॉइन जैसे लार्जर कैप ऑल्ट कॉइन्स में सबसे महत्वपूर्ण लाभ देखा गया है। एक अन्य समाचार में यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट जज ने क्रेडिटर्स को भुगतान करने के लिए अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को बेचने और निवेश करने के एफटीएक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जज जॉन डॉर्सी ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और विरोध की आपत्तियों को खारिज कर दिया, जिससे एफटीएक्स को $3.4 बिलियन से अधिक की होल्डिंग्स बेचने, स्टेक करने और हेज करने की अनुमति मिल गई। इस निर्णय का समर्थन एफटीएक्स कस्टमर्स की एड हॉक कमेटी के एक लॉयर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कमेटी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने किया। इसके अलावा सुई नेटवर्क एक लेयर 1 ब्लॉकचेन ने यूजर्स को एक्सटर्नल क्रिप्टो वॉलेट या सीड फ्रेज को मैनेज किए बिना सुई पावर्ड एप्स के लिए साइन अप करने की अनुमति देकर Web3 ऑनबोर्डिंग को सिंप्लीफाई बना दिया है। सुई फाउंडेशन ने घोषणा की कि यूजर्स अब एक नई जीके लॉगिन फीचर के माध्यम से गूगल, फेसबुक और ट्विच लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में लॉगिन कर सकते हैं, जिससे Web3 वॉलेट की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा वेस्टर्न यूनियन के CEO हिकमेट अर्सेक ने घोषणा की है कि कंपनी रिपल के साथ कोलैबोरेशन की संभावना तलाश रही है, एक ऐसा कदम जिससे क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में ध्यान आकर्षित किया है। रिपल केस के कारण मनीग्राम इंटरनेशनल के साथ अपनी अफिलिएशन खोने के बाद ये कोलैबोरेशन संभावित रूप से रिपल केस में सुधार कर सकता है। अर्सेक द्वारा संकेत दिए जाने के बाद से XRP चार्ट में तेजी आ गई है और एनालिस्ट का अनुमान है कि साल खत्म होने से पहले इसमें $0.8 तक की महत्वपूर्ण तेजी आएगी। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म ग्लासनोड की एक रिपोर्ट के अनुसार स्टेबल कॉइन सेक्टर में नेट आउटफ्लो देखा गया है, जिसमें टेथर मार्केट पर लगभग 70% तक हावी है। इसके अलावा ओपेरा, एक मोबाइल वेब ब्राउजर, अपने अफ्रीकन यूजर बेस के लिए एक नॉन कस्टोडियल स्टेबल कॉइन वॉलेट मिनी पे पेश करने की योजना बना रहा है। सेलो ब्लॉकचेन पर आधारित वॉलेट यूजर्स को अपने पहले से मौजूद मोबाइल नंबर्स का उपयोग करके स्टेबल कॉइन भेजने या प्राप्त करने की अनुमति देगा। अफ्रीका में 100 मिलियन से अधिक यूजर्स के साथ ओपेरा आने वाले महीनों में नाइजीरिया में मिनी पे शुरू करने की योजना बना रहा है। बिटकॉइन 0.7% की बढ़त के साथ $26,343 पर ट्रेड कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 1.4% की बढ़त के साथ $1,623 पर ट्रेड कर रही थी। BNB 0.2% की बढ़त के साथ $212 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। सोलाना SOL 3.8% की बढ़त के साथ $18.8 पर ट्रेड करता नजर आया। कार्डानो का EDA टोकन 0.24% की बढ़त के साथ $0.24 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच AVAX 0.6% की बढ़त के साथ $9.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉपुलर मीम कॉइन डोज 0.35% की बढ़त के साथ $0.061 पर ट्रेड करता नजर आया। शिबा इनू में 0.1% की बढ़त देखी गई। रिपल का XRP टोकन 0.1% की बढ़त के साथ $0.48 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट 0.4% की बढ़त के साथ $4.3 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। पॉलीगॉन मैटिक 0.8% की बढ़त के साथ $0.51 पर ट्रेड करता नजर आया। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर हमारे एक्सपर्ट की क्या है राय। We've got the FOMC meeting coming up next week. I think it's next Wednesday. So this is going to be quite important because it's basically to determine the future rate of interest rates in the US. But what's going to be most important is really the Fed's thinking, and there'll be questioned during a press conference, and that is going to impact the market. So that will be very, very important to listen to. So we had inflation data came out yesterday, and we see that inflation in the US came out higher than expected. Now, this is quite a concern because inflation is over twice the target rate that the US are aiming for. And so with inflation being higher than expected, it means there's still upward pressure on interest rates, which is negative risk assets.
And then today we've got PPI, which is a measure of inflation, and we've got retail sales. And the forecast for PPI is higher and the forecast for retail sales is lower. This is not a good scenario long-term for risk assets. So what I'm talking about here are the macroeconomics that drive the market. So long-term, the fundamentals are not looking particularly good. And this is next week, we've got the FOMC rate decision. They're expecting to keep rates on hold now. This is actually a concern because inflation is higher than expected, and yet growth is lower than expected, as we saw from the previous slide. And so this is a concern. So I'm going to look very briefly. I look at the dollar index. Dollar index is inversely correlated to crypto assets. And again, this is something I'd like to look at more in the future. I use it a lot with my trading analysis, and it gives me very clear direction and helps me on taking the right trades at the right time. We'll just finish today with, I want to show the real power of Elliott Wave in trading analysis. So this is a long-term chart on Ethereum. And we can see that from the very highest price ever, the all-time high on Ethereum, I measured using a Fibonacci measuring tool, 100% extension down to the bottom of this wave. I transposed that same 100% measurement to the top of this wave. And then the 100% gave me the target for the price. And you'll see that the price hit exactly and precisely to the dollar that level. So we could tell many months in advance using this Fibonacci measuring tool, a very simple technique to determine where the potential turning point for the market would be. So you could have gone long in the market from here with a stop loss just below, massive upside, limited downside. This is the way I trade. I've been very, very successful in my trading career, and I'd like to pass that on to you. This is an actual trade I entered a couple of days ago. And basically, again, I use Elliott Wave. I'll happily teach more about that in future, but we had an ABC higher, an ABC lower. We actually had what's called bullish divergence against RSI. And we also measured, again, the Fibonacci from the top of this wave down to the A wave, transposed that same measurement to the top of the B. It gave me the precise entry point for Ethereum. If you're a trader, this is what you want. Thank you. हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 3.2TV। और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3worldstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.2TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs. Come explore and evolve with 3.2TV in the Metaverse. So many coins, so much volatility. 3.2TV delivers the news that matters.